Hello students, today I will start transformations and angle. आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एंगल में क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सब लोग। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, sin c प्लस sin d का क्या होता है जी, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। sin c माइनस sin d का क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d का क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2, या बोल सकते हैं माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा इसी फार्मूला से बनेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा प्लस sin 9 थीटा। डिवीजन में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा प्लस cos 9 थीटा। ठीक है, इसका इक्वल टू लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है tan 3 थीटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है cot 3 थीटा, और ऑप्शन नंबर tan 6 थीटा, और डी में है cot 6 थीटा। क्या है ना, आपको एग्जाम्पल नहीं ना बताए थे इसका, इसलिए आपको नहीं बना होगा, क्योंकि फर्स्ट बार में आपको 2 4 5 एक जैसे में साइन सी प्लस साइन डी वाला का क्वेश्चन नहीं बताए, इसलिए आपको अप्रोच नहीं करने, ऐसे बन जाता क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, ये गिवन क्वेश्चंस को लिख दीजिए वापस से। इसमें देखिए 7 प्लस 5 कितना होता है जी, 12, और 3 प्लस कितना होता है 9। ऐसे पेयर बनाना। यहाँ पर भी देखिए 3 प्लस 7 कितना होता है, और 5 प्लस 9 तो ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस 9 को कीजिए, 3 प्लस 9 12, और 5 प्लस 7 12 हो रहा है क्या। दोनों को बराबर बराबर में बांट रहे हैं, मतलब अलग अलग पेयर बना रहे हैं, एक जिसका सम एंगल का क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए 9 प्लस 3 12 होता है, 7 प्लस 12 होता है। यहाँ पर भी 9 प्लस 3 12 और 7 प्लस 5 12। ऊपर में साइन में है, नीचे में क्या है कॉस। ऊपर साइन है, नीचे कॉस में, इसका आंसर 10 में आएगा, क्योंकि साइन अपन कॉस 10 होता है। ठीक है, अब कितना आएगा 10 में। अब चलिए बात करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन को। पहले अरेंजमेंट कर लीजिए, मतलब साइन 9 थीटा और 3 थीटा 9 थीटा को साथ में लिख लीजिए, और साइन 5 थीटा और 7 थीटा को साथ में, उसी में cos 3 और cos 9 को साथ में, और cos 5 और 7 पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। साइन 3 थीटा प्लस वापस से लिखते हैं क्वेश्चन, साइन 5 थीटा साइन 7 थीटा और साइन 9 थीटा, ऐसा लिख दोगे। डिवीजन में cos 3 थीटा cos 5 थीटा, कैमरा ऑन है जी, 7 थीटा cos 9 थीटा। ठीक है, अब अरेंजमेंट कर रहे हैं, साइन 3 थीटा और 9 थीटा को साथ में लिखिए। ठीक है, अब प्लस साइन 5 थीटा और 7 थीटा को साथ में लिख दीजिए। अब देखिए इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए, इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए, लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी cos 3 और cos 9 को साथ में लिख दीजिए, cos 3 थीटा प्लस cos 9 थीटा को साथ में, और प्लस cos 5 थीटा और cos 7 थीटा को साथ में लिख दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें cos c प्लस cos d लगा दीजिए, इसमें भी cos c प्लस cos d लगा दीजिए। क्या फार्मूला होता है, इसको c मानिए, इसको d मानिए, इसको c या d, तो sin c प्लस sin d का क्या फार्मूला होता है जी, 2 लिख देते हैं, यूजिंग sin c प्लस sin d का फार्मूला होता है, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 होता है। एक और फार्मूला लगेगा cos c प्लस cos d, इसका फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करने वाला है। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 sin 3 थीटा प्लस 9 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, और इंटू cos 3 थीटा माइनस 9 थीटा अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस इसको भी लिख सकते हैं, 2 sin 5 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, इंटू cos कितना लिख सकते हैं जी, 5 थीटा माइनस 7 थीटा अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं। डिवीजन में cos c प्लस cos d का 2 cos
3 थीटा प्लस 9 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, इंटू कॉस 3 थीटा माइनस 9 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसको भी ऐसे लिखिए, 2 कॉस 5 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2 लिख दीजिए, इंटू कॉस 5 थीटा माइनस 7 थीटा अपॉन 2। इतना में कोई दिक्कत है किसी को क्या? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला वहां देखो, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन 3 थीटा प्लस 9 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, इंटू कॉस 3 थीटा माइनस 9 थीटा। इसमें भी लगा दे साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन 5 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस 7 थीटा अपॉन। फर्स्ट फार्मूला लगाए और नीचे में सेकंड फार्मूला लगाइए, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, देखो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस 3 थीटा प्लस 9 थीटा अपॉन 2 कॉस 3 थीटा माइनस 9 थीटा अपॉन। यहाँ भी कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दीजिए, 2 कॉस 5 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2 कॉस 5 थीटा माइनस 7 थीटा अपॉन। एनसीईआरटी में कम से कम ढेर सारा क्वेश्चन है, इस पर कम से कम 8-10 क्वेश्चन होंगे यही फार्मूला पर। तो देखिएगा अब यहाँ पर से कितना हो जाएगा जी, 2 साइन 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 2 कितना होता है 6 थीटा होता है, लिख दीजिए 6 थीटा। 3 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा जी -6, -6 अपॉन 2 कितना होता है -6 अपॉन 2 -3 थीटा हो गया, प्लस 2 साइन 5 प्लस 7 12 और 12 अपॉन 2 6 थीटा हो जाएगा, तो साइन 6 थीटा लिख दीजिए, इंटू 5 में से 7 जाएगा -2 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कितना हो गया कॉस माइनस। क्यों 5 में से 7 -2 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो माइनस थीटा, तो लिख दीजिए। और डिवीजन में यहाँ कितना हो जाएगा 2 कॉस 5 3 प्लस 9 12 अपॉन 2 2 कॉस 6 थीटा इंटू कॉस 3 में से 9 गया -6 अपॉन 2 -3 थीटा प्लस 2 कॉस 5 प्लस 7 12 अपॉन 2 6 थीटा, तो 6 थीटा लिख दीजिए। कॉस 5 में से 7 गया -2 अपॉन 2 माइनस थीटा, कॉस माइनस। अब देखिए कॉस माइनस थीटा होता है प्लस थीटा होता है, याद रखिएगा मैंने लिखाए हैं जी, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हमेशा याद रखिएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा सेक माइनस थीटा हमेशा सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर देख कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन 6 थीटा इंटू कॉस माइनस 3 थीटा कॉस 3 थीटा, फार्मूला होता है जी 2 साइन 6 थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है अपॉन 2 कॉस 6 थीटा कॉस माइनस 3 थीटा कॉस 3 थीटा होगा, अब 2 कॉस 6 थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस। अब दोनों में क्या कॉमन है जी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ठीक है, कॉस और कुछ है साइन 6 थीटा इसमें भी है साइन 6 थीटा इसमें भी है। अब देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉस 3 थीटा कितना कॉस 6 थीटा इसमें भी कॉस 6 थीटा इसमें भी, कॉमन ले लीजिए जो दोनों में हो, तो 2 साइन 6 थीटा कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बच जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। इससे आप क्या कॉमन ले लीजिए 2 कॉस 6 थीटा कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बचेगा कॉस 3 थीटा और इसमें बचेगा कॉस थीटा। तो देखो इससे ये पूरा का पूरा कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan 6 थीटा हो गया, क्या हो गया ये आपका हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया जी। देख लीजिए आंसर सी आ रहा है क्या, ठीक है, ये आपके आंसर आ गए ऑप्शन नंबर। एक बार फिर से समझा देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है, और कॉस सी प्लस कॉस डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर अरेंजमेंट पहले करना है कि सम बराबर, तो पेयर बनाएंगे, अब पेयर का जो सम होना चाहिए ना इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ऐसे 5 3 8 हो रहा है, 7 9 7 16 ज्यादा हो रहा है ना, तो ऐसा जोड़ना है कि दोनों का सम बराबर हो। देखिए 3 प्लस 9 12 और 5 प्लस 7 12, तो दोनों को ये दोनों का साथ में रखेंगे, ये दोनों को साथ में रखेंगे। उसी प्रकार 3 प्लस 9 12 और 5 प्लस 7 12, तो ये दोनों को साथ में अरेंज कर लेंगे। और उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी ऊपर में लगा दीजिए, नीचे में कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे जी, दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लोगे तो कट करके आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बनाइए जी क्वेश्चन, सब लोग बनाइए। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आते हैं जी 1 से लेकर 4 में से कोई क्वेश्चन आ सकता है।
देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, cos 10 डिग्री है, cos 30 डिग्री है, cos 50 डिग्री है, cos 70 डिग्री है, इक्वल टू 1/16 दिया हुआ, हमें प्रूफ करना है इसको। तो ध्यान दीजिएगा, cos इसको हमको प्रूफ करने के लिए हम फार्मूला आपको बताए हैं 2 sin A cos sin A cos B का क्या फार्मूला होता है जी? sin A प्लस बी जोड़ sin A माइनस बी होता है। 2 cos A sin B का क्या होता है? sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। और 2 sin A cos B का sin A प्लस बी जोड़ sin A माइनस बी। 2 cos A cos B का cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी होता है। और 2 sin A sin B का cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अभी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो नहीं देखिएगा कैसे हम इसको बनाएंगे। पहला है ये फार्मूला, ये लगाने जाने 2 cos A cos B, इसका फार्मूला होता है cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी, याद रखिएगा, ठीक है। चाहो तो पहले यहां पर प्लस लिख दीजिए और यहां पर क्या लिख दीजिए? माइनस। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू तो लिखिएगा √3/2 को पहले बाहर निकाल लीजिए, cos 10 cos 50 cos 70, क्योंकि आपका ये सब का एंगल नहीं आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब हम फार्मूला में सेट करेंगे 2 cos A cos B, तो कैसे बनेगा? 2 से नीचे में भी और 2 से ऊपर से मेरे स्लाइड कर दो जैसे। अब देखिए 2 cos A cos B का सेट हो गया क्या? तो √3/4 हो गया। 2 cos A cos B क्या होता है? cos A प्लस B, तो cos 10 प्लस 50 प्लस cos 10 माइनस 50, ये लिख दोगे, और इंटू cos 70। अब √3/4 cos 60 हो जाएगा, माइनस cos 10 में से 50 जाएगा माइनस 40, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 40 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू cos 70। अब देखिए √3/4 cos 60 का वैल्यू कितना होता है पता है? 1/2 होता है, इंटू cos 40 इंटू cos 70, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो √3/4 मल्टीप्लाई करोगे तो cos 70/2 हो जाएगा, माइनस cos 40 इंटू cos 70 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जी, फिर फार्मूला में सेट करने के लिए 2 से नीचे पर स्लाइड कर दो, तो यह हो जाएगा √3/8, और यहाँ पर 2 से करोगे तो 2 को अंदर भेज दी, 2 से ऊपर में ऐसा कर देते हैं, cos 70/2 माइनस cos 40 इंटू cos। अब देखिए 2 को अंदर कर दीजिए, क्योंकि 2 से जब नीचे ऊपर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ऊपर में 2 आया हुआ है, 2 को अंदर कर दीजिए, तो √3/8 इंटू 2 इंटू cos 70/2 माइनस 2 को मल्टीप्लाई 2 cos 40 इंटू cos 70, 2 से 2 कटा, cos 70 को cos 70 लिख दीजिए। 2 cos A cos B का क्या फार्मूला होता है? cos A प्लस B, तब 40 प्लस 70 इंटू प्लस cos 40 माइनस 70, cos A प्लस B जोड़ cos A माइनस B होता है, तो √3/8 cos 70 माइनस ये हो जाएगा cos 110 और प्लस cos 40 में से 70 जाए माइनस 30, cos माइनस 30 cos 30 होता है, cos 30 हो गया, ये होगा √3/8 cos 70 माइनस, इसको लिख सकते हैं cos 110, ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस cos 30, ठीक है। तो √3/8 cos 70 को cos 70 रहने दीजिए, cos 110 को कितना लिख सकते हैं जी? cos 180 माइनस 70 लिख सकते हो, cos 180 में से 70 जाता है तो 110 बचता है। अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है जी? √3/2। अब यहां से देखो √3/8 cos 70 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा था, माइनस कितना हो जाएगा? cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है जी? कहीं कुछ छूट रहा है क्या? cos माइनस, यहाँ पर प्लस होगा ना, cos माइनस थीटा, ये प्लस है जी, ये प्लस है, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही छूट रहा था, प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 70, अब माइनस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये प्लस है,
√3/2 हो जाएगा ये, तो ये कट गया, तो √3/8 इंटू √3/2 इक्वल टू 3/16। एक बार फिर से शुरू से समझा देते हैं। पहला फार्मूला cos 30 का वैल्यू हम लोगों का √3/2 होता है, बाहर निकाल दोगे बस कितना 3/16 आ गया ना, कितना 1/16 था। cos 10 cos 30 cos देख लेते हैं कि बोल देते हैं, ठीक है। क्या किए थे, कितना हो गया √3/2 cos, पहले cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 है, तो हमने cos 30 को हम लोग वैल्यू रख देंगे √3/2, उसके बाद cos 10 cos 50 cos 70 को लिख दोगे। फॉर्मूला में लाने के लिए 2 से नीचे में भी 2 से ऊपर स्लाइड कर दोगे। अब इसमें लगा दो 2 cos a cos b का, cos a प्लस b जोड़ cos a माइनस b करोगे इंटू cos 70 हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू 1/2 cos 40 है GT लिख दोगे इंटू cos 70, cos 70 को मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमको फिर फार्मूला में लाने के लिए 2 से नीचे पर स्लाइड कर दीजिए, फिर ये 2 को अंदर भेजोगे तो √3/8 2 cos 70 अपॉन 2 cos 40 इंटू cos 70। अब क्या करेंगे, cos 70 2 cos a cos b cos a प्लस b जोड़ cos a माइनस b, तो √3/8 cos 70 cos 40 प्लस 110 40 प्लस 70 110 होगा, और cos 40 में से 70 माइनस cos 30 cos माइनस 30 cos 30 होता है। अब यहाँ cos 30 √3/2 cos 110 को 180 माइनस 70 लिख दीजिए, अब इसको cos 70 लिखेंगे, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस प्लस कट गया, तो √3/8 इंटू √3/2 √3 3 होता है 8 दूनी 16 3/16 आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी, sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 80 इक्वल टू √3/8 ये दिया हुआ है। तो देखिएगा प्रूफ, LHS लिख दो, sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 80। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin A sin B का cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, एकदम रट जाइए इस फॉर्मूला को, इसी का खेल करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, 1/2 से फॉर्मूला में सेट को, कि 2 नहीं ना है उसमें 2 होता है फॉर्मूला में, तो 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, कि कोई अंतर नहीं पड़े, अपने मन से रेस्लाइज कर, इसको कहते हैं रेस्लाइज करना, इंटू sin 80। अब बताइए जी 1/2 2 sin A sin B का क्या फॉर्मूला होता है जी, 2 sin A से cos A माइनस B, अब माइनस cos A फॉर्मूला लगा दो, cos 20 माइनस 40 माइनस cos 20 प्लस 40 इंटू sin 80, तो 1/2 इंटू cos 20 में से 40 cos माइनस 20, cos 20 में से 40 जाता है तो कितना बचता है -20, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, याद रखिएगा cos माइनस 20 cos 20 होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, याद रखिएगा। तो cos 20 हो गया माइनस cos 60 इंटू sin 80 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई cos 20 cos 120 का वैल्यू कितना होता है जी 1/2 इंटू sin 80, अब 1/2 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए cos 20 इंटू cos sin 80 माइनस 1/2 sin 80 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। फिर फॉर्मूला में लाने के लिए 2 से नीचे पर स्लाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे ऐसा 2 इंटू 2 लिखिएगा, ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे cos 20 इंटू sin 80 माइनस 1/2 sin 80। देखिए 2 से नीचे में भी तो 2 से ऊपर में स्लाइड कर, इस 2 को अंदर कर दीजिए, तो क्या अंदर करेंगे तो हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा नीचे में, और 2 cos 20 इंटू sin 80 हो जाएगा जी, अब माइनस 2 इंटू 1/2 sin 80, ये 2 से 2 कट गया, तो 1/4 इंटू फॉर्मूला लिख लीजिएगा 2 sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B इक्वल टू होता है 2 cos A sin B,
ये फॉर्मूला का इस्तेमाल अभी करने जा रहे हैं जी, 2 cos A sin B। यहाँ देखिए 2 cos A sin B है, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B sin A प्लस B माइनस sin A माइनस, ठीक है, 2 cos A sin B sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin A प्लस B, तो 20 प्लस 80 माइनस sin 20 माइनस 80, अब माइनस sin 80, तो 1/4 इंटू साइन 100 हो जाएगा, माइनस साइन माइनस 20 में से 80 माइनस 60, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, याद रखोगे साइन माइनस 60 माइनस साइन 60 होगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस पहले से भी लगा हुआ है जी, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थी, साइन 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन 60 माइनस साइन 80। अब 1/4 साइन 100 को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80, साइन 180 में से 80 100 होता है, और साइन 60 √3/2 माइनस साइन 80 हो गया, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 80 प्लस √3/2 माइनस साइन 80, ये कट गया, बराबर 1/4 इंटू √3/2 इक्वल टू √3/8, RHS आ गया जी, हेंस प्रूव्ड। चलिए नोट कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिएगा यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग यहां से लिख सकते हैं 2 cos A cos B का क्या फॉर्मूला होता है, cos A प्लस B, तो 20 प्लस 40 प्लस cos 20 माइनस 40 इंटू cos 80, डिवीजन में 1/2 हो गया, cos 60 हो जाएगा, cos 20 में से 40 माइनस 20, cos माइनस 20 cos 20 होता है जी, और cos 80 हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू कितना होता है जी 1/2 प्लस cos 20 इंटू cos 80, 1/2 इंटू cos 80 कितना हो जाएगा cos 80/2 प्लस cos 20 इंटू cos 80। फार्मूला में लाने के लिए 2 से नीचे और 2 से ऊपर रेशनलाइज कर दीजिए, तो देखिए 2 से करेंगे तो 2/4 लिख सकते हैं क्या, 2 से नीचे करेंगे तो 4 और ऊपर करेंगे तो 2 लिखाएगा, और cos 80/20 हो जाएगा प्लस cos 20 cos 80 हो जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, जैसे अभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/4 cos 2 इंटू cos 80/2 हो जाएगा प्लस 2 cos 20 cos 80, ये 2 से 2 कट गया, 1/4 cos 80, 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस B, तो cos 20 प्लस 80 प्लस cos 20 माइनस 80, तो 1/4 इंटू cos 80 cos 100, अब cos माइनस 60, 20 में से 80 माइनस 60, cos माइनस 60 cos 60 होता है। अब आ गया जी cos 60, हम लिख सकते हैं 1/4 cos 80, cos 100 को cos 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, प्लस cos 60, तब हो गया 1/4 cos 80, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा, प्लस cos 60, ये कट गया, 1/4 cos 60 का वैल्यू कितना होता है जी 1/2 बराबर 1/8, cos 60 1/2 होता है, तो 1/4 इंटू 1/2 हो जाएगा ना, cos 60 का वैल्यू 1/2 1/8 आ गया, RHS प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिए नोट कीजिए, चलिए बनाइए इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, sin 10 sin 50 sin 60 इंटू sin 70 इक्वल टू √3/16 है। इसमें कैसे करेंगे देखिए, मैं हिंट बताते हैं, cos 3 है cos 5 है cos 7 है cos 15 है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसको कैसे हम लोग करेंगे जी, तो 15 कितना दिया हुआ है cos
3 cos बना सकते हैं डायरेक्ट भी। कौन सा? हाँ, अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, 15 में से 5 जाता है तो कितना बचता है? 10। आप cos 3 या cos 7 को साथ में लिखिएगा, और cos 5 या cos 15 को साथ में, ठीक है। cos 3 या cos 7 को साथ में cos c प्लस cos d लगाओगे, और cos 5 या cos 15 में cos c प्लस cos d लगाओगे। पहले लिख लोगे cos 3 को पहले प्लस cos 15 प्लस cos 5 प्लस cos 15। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए cos a और cos 5 को साथ में लिखो, और cos 3 और cos 7 को साथ में लिखो, तो आपके आ जाएगा cos a और cos 5a को साथ में, और cos 3 या cos 7 को साथ में, cos c प्लस cos d लगाना है, बस आपके आंसर आ जाएंगे। इसमें sin c माइनस sin d लगा दो, इसमें cos c प्लस cos d लगा दो, इसमें cos c प्लस cos d लगाओ, इसमें cos c माइनस cos d लगाओ। ठीक है, बनेगा कि बता दें? ठीक है, ट्राई करके लाइएगा।